गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 13 पाठ पढ़ रहे थे जहाँ पहिया है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो महिलाएं हैं, पुडुकोट्टई ज़िले की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्होंने साइकिल चला करके प्रदर्शन किया है। एक सामाजिक आंदोलन उन्होंने चलाया है, जिसके अंतर्गत लोगों को, समाज को जागरूक करने का प्रयास उन्होंने किया था। इसी ज़िले में बताया गया है कि जो खेतीहर मजदूर हैं, काम करने वाली जो मजदूर औरतें हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका हैं, सभी ने साइकिल चला करके एक आज़ादी का संदेश समाज को दिया है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें। साइकिल आंदोलन के अगुआ का कहना है, साइकिल आंदोलन के अगुआ कौन होते हैं कि साइकिल आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली अगुआ ने क्या कहा है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। कि साइकिल आंदोलन है ना, इसने महिलाओं को आत्मविश्वास की ओर प्रेरित किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, कि वो महिलाएं क्या बन गई हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं, पुरुषों पर वो निर्भर नहीं रही। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। अब पानी है वो भी साइकिल से ही लाया जा रहा है ना। कितने किलोमीटर की दूरी तक? 4 किलोमीटर की दूरी तक। 4 किलोमीटर की दूरी पर पहले महिलाएं सिर पर पानी लेकर आती थी, अब वो साइकिल के माध्यम से पानी ला रही हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी साइकिल के माध्यम से जो सामान है ना, वो भी लाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, यकीन होता विश्वास, लेकिन विश्वास कीजिए कि जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। लोग फप्तियाँ कसते थे ना, बातें बनाते थे, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि समाज में कुछ नया करना चाहते हैं, और जब समाज में कुछ नया करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए ताने देने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, भला बुरा सुनाने लगते हैं। तो इस प्रकार की हरकतें लोग करने लगते हैं। लेकिन जब कोई कामयाब हो जाता है, जब सफलता मिल जाती है, तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। जब आप कठिनाई में होते हो, मुसीबत में होते हो, तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता। लेकिन जब आप उन कठिनाइयों और मुसीबतों को पार कर जाते हो, उसका समाधान कर लेते हो, तो लोग आपके नज़दीक आना शुरू कर देते हैं। एक समय वह होता है जब आप पीड़ा में होते हो, दुख में होते हो, तो कोई आपके पास नहीं आता, और जब आप सफल हो जाते हो तो लोग अपने आप नज़दीक आने लग जाते हैं। तो ये एक समय ऐसा था जब महिलाएं घर के अंदर रहती थी, उनको किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। वो बाहर समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जाता था। और दूसरा समय एक वही था जब महिलाएं स्वतंत्र होकर साइकिल चलाना सीखने लग गई थी, साइकिल चलाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तब लोगों ने उन पर फप्तियाँ कसना शुरू कर दिया, बातें बनाना शुरू कर दिया, और फिर जब यही एक सामाजिक आंदोलन बन गया तो लोगों ने फिर इसे अपना लिया था। साइकिल शिविर, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रशिक्षण शिविर क्या होता है। प्रशिक्षण क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में ट्रेनिंग बोलते हो, और शिविर क्या होता है जिसको आप कैंप बोलते हो, है ना। उसी को हिंदी में बोला जाता है प्रशिक्षण शिविर। तो साइकिल है वह प्रशिक्षण शिविर, यानी कि साइकिल चलाना सीखना, उसको बताया साइकिल प्रशिक्षण शिविर। तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। कहाँ पर है? किला कुरुचि गांव में।
साइकिल चलाने आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। यानी महिलाएं यहाँ पर, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, बहुत सारी महिलाएं हैं वो साइकिल चला रही हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को साइकिल चलाते हुए देखकर सब हैरान हो गए थे देखने वाले। उन्हें इसे सीखना ही है कि महिलाओं को ये आज़ादी प्यारी लगती है, सभी को महिलाओं को भी आज़ादी प्यारी है, तो उन्हें तो साइकिल चलाना सीखना ही है। यानी सामाजिक आंदोलन में उनको भाग लेना ज़रूरी है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यह नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, साइकिल चलाते हुए गाने गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। कि महिलाओं को बुलाया जाता है, एक जन चेतना जागरूक की जाती है कि आओ साइकिल चलाएं और साइकिल के पहिए के संग घूमें। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, साइकिल चलाते हैं तो पहिया क्या करता है, घूमता ही तो है। वैसे ही हम भी आज़ाद होकर घूमें, हम भी जन चेतना प्रचार प्रसार करें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिलें सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि जब महिलाओं को पहले तो आज़ादी नहीं थी, आज़ादी जब इनको दी गई कि बाहर निकलने की, तो इन्होंने साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चला करके एक सामाजिक आंदोलन इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। इसी के अंतर्गत उन्होंने अपना एक गाना बनाया जिसके अंतर्गत वो महिलाओं को बुलाती हैं और कहती हैं कि पहिया जैसे घूमता है वैसे भी हम स्वतंत्र होकर घूम सकती हैं, हम भी समाज के लिए कुछ कर सकती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब वो महिलाएं क्या करती हैं, न कि खुद ही साइकिलें चलाती हैं बल्कि दूसरों को भी साइकिलें चलाने को प्रेरित करती हैं। 1992 की बात की जा रही है यहाँ पर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर इंडिया लगाएं, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। अब साइकिल चलाने वाली महिलाएं कितनी हो गई, 1500 महिलाएं हो गई। और उन्होंने क्या कर रखा है, हैंडल पर झंडियाँ लगा दी और घंटियां बजाती हुई चली जा रही हैं। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। अब 1500 महिलाएं जब एक साथ में साइकिल लेकर निकलती हैं तो देखने वाले देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। तो 1500 महिलाओं को एक साथ में देख करके और सारे हक्के बक्के रह गए कि उन्होंने साइकिल तो चला ही रही हैं और उन्होंने हैंडल पर झंडियाँ भी लगा रखी हैं और फिर चलती जा रही हैं, घंटियाँ बजाती जा रही हैं। साइकिल की घंटी होती है ना, तो वो घंटी बजाती हुई आगे बढ़ी जा रही हैं। अब 1500 महिलाएं एक साथ में जब साइकिल पर जा रही हैं तो लोग देखकर हैरान तो हो ही जाएंगे। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, पुरुष क्या कहते थे साइकिल चलाने के पक्ष में? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। अब साइकिल हैं, लेडीज जो साइकिल हैं वो ज़्यादा बिकने लग गई तो साइकिल का जो मालिक होगा उसको क्या होगा, फ़ायदा ही तो होगा, लाभ ही तो होगा उसको। तो साल भर के अंदर उसकी काफ़ी वृद्धि हुई बिक्री में। माना जा सकता है इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। 2 कारण कौन से थे?
पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने तो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अब लेडी साइकिल इतनी बनी हुई नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरी बात क्या हुई, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कि दो जानकारी उस साइकिल के मालिक ने दी थी। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने यह बताया था कि ज़्यादातर लेडी साइकिल है ना, वो ज़्यादा बिकने लग गई। जेंट साइकिल की अपेक्षा लेडी साइकिल है वो ज़्यादा बिकने लग गई। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर लेडी साइकिल जब कम हो गई, मिलने बंद हो गई, तो लड़कियों ने क्या किया, जेंट साइकिल खरीदना भी शुरू कर दिया। मौसमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसे मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक महिला की बात की गई है जिसका नाम है मनोरमनी, जिसकी उम्र कितनी है, 22 वर्ष है। तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि हमारा इलाका है ना, वो मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी इलाका है वो शहर से अलग है। तो यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं ना उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी वो साइकिल चलाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो इलाका है वो शहर से कटा हुआ है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, यानी साइकिल चलाने से आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता था। कैसे? इससे आय में वृद्धि हुई है। साइकिल चलाने से आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कैसे हुई है? यहाँ की कुछ महिलाएं अलग अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल पर रखकर सामान बेचते हैं ना, तो महिलाओं ने क्या किया, साइकिल पर ही सामान बेचना शुरू कर दिया। कौन सा सामान? कृषि संबंधी सामान। कृषि संबंधी सामान आप जानते ही हो, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कृषि संबंधी सामान कौन सा होता है ना। जैसे कशिये होते हैं, कसी होती है, जेली होती है, गंडासी होती है, कुल्हाड़ी होती है। तो ये कृषि संबंधी सामग्री होती हैं। तो इनको वो साइकिल पर बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। अब बस आती है, बस का इंतज़ार करना पड़ता है ना। और बस हैं वो रोक रोक कर सवारियों को बैठाती हैं। अब एक सवारी के लिए बस को 1 मिनट का समय मानो तो कम से कम बस में कितनी सवारियां होती हैं, तो समय वो भी बचत हो जाती है। और बस कभी 5 मिनट लेट होती है, कभी 10 मिनट लेट होती है, तो ऐसे में इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी इंतज़ार ख़त्म हो गया। ये साइकिल है, समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, साइकिल पर बैठ कर चले जाते हैं। तो एक तो समय बच गया उनका, है ना। दूसरी बात है रुपये भी बच गए। तीसरी बात है वो स्वतंत्र भी हो गए। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी खराब जो परिवहन है, यानी जो बसें हैं, कई बार उनमें मिस्टेक हो जाती है। पुरानी बसें आज भी चलती हैं, उनमें कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको पता ही है उसमें कितना समय लग जाता है। तो उससे तो अच्छी साइकिल ही है। दूसरे, इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। अभी अपना सामान भी बेच सकती हैं, तो कितना फ़ायदा है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि साइकिल 1992 की बात है, जब 1500 महिलाएं हैंडल पर झंडियाँ लेकर के और घंटियाँ बजाते हुए निकल रही थी साइकिल पर, तो सभी लोग देखकर हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए कि इतनी सारी महिलाएं साइकिल चला रही हैं। तो इसी पक्ष में आर साइकिल के मालिक ने बताया कि साइकिल हैं वो सबसे ज़्यादा महिलाओं की साइकिल ही बिकी हैं। और जहाँ महिलाओं की साइकिल कम पड़ गई वहाँ पर महिलाओं ने जेंट्स वाली साइकिलें खरीदना शुरू कर दिया।
वहीं कुद कुदेमी अन्नामलाई की एक चिलचिलाती धूप में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी ने साइकिल सिखलाते देखा तो उसने बताया कि हमारा गांव है वो शहर से कटा हुआ है और जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अब साइकिल चलाने में यहाँ पर बताया गया है कि आर्थिक हित भी इसमें निहित थे कि कौन सा हित था, किस प्रकार से हित था कि लोगों ने साइकिल चला करके रुपये कमाना शुरू कर दिया। जो महिलाएं थीं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि संबंधित जो उपकरण थे, जो साधन थे, वो लेकर गांव-गांव में बेचने लग गई और उससे कमाई करने लग गई। तो ये साइकिल है एक आय का साधन भी बन गई। जहाँ पर पहले बसों का इंतज़ार किया जाता था, वहाँ पर अब जैसे समय होता है वैसे अपनी साइकिल लेकर निकल जाते हैं, बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो एक तो इनकी समय की बचत हो गई, दूसरा खुद की साइकिल है तो स्वतंत्र हो गई, और तीसरा खुद कमाई भी करने लग गए। तो इस प्रकार से महिलाओं की ने जब ये साइकिल चलानी सीख ली तो इससे उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। महिलाएं हैं अब स्वतंत्र हो गई, किसी पर निर्भर नहीं रही। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।